आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 6वें स्थान पर पूछा जाता है। इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन दे देता है। 60 शब्दों में आपको लिखना होता है, किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है। क्या है हमारा 6वां क्वेश्चन? आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर 60 शब्दों में देना है, किन्हीं एक का। तो इसमें हम ए वाला क्वेश्चन उठाएं भाई। आगे देखो क्या लिखा है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोटर्स ऑफ द वर्ल्ड। बुद्ध ने कहा इस संसार में प्राणियों के बारे में क्या कहा। मतलब बुद्ध ने इस संसार में प्राणियों के बारे में क्या कहा, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक, तो बुद्धा सेड दैट, बुद्ध ने कहा कि द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। इस संसार में प्राणियों का जीवन कष्टमय और दुखों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। आगे क्या है, यंग एंड ओल्ड, वाइड एंड फूल, all fall to the power of death and are subject to decay। तो इसका अर्थ समझते हैं, युवा बोले तो जवान और बूढ़ा, बुद्धिमान और मूर्ख, all fall to the power of death and are subject to decay। मतलब चाहे वो बूढ़ा हो, नौजवान हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, एक दिन ना एक दिन उसको मरना तय है। ठीक, इसका मतलब ये है। आगे देखो, एवरीथिंग दैट टेक्स बर्थ हैज टू मीट डेथ वन डे। मतलब इसका अर्थ ये है, जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मरना तय है। इसका मतलब ये है, मतलब नष्ट होना तय है, बात वही है। आगे देखो, द लाइफ ऑफ मोटर्स इन इंस द सेम वे एज ऑल अर्थन रिजल्ट्स मेड बाय द पोटर्स इन बीइंग ब्रोकन एंड ऑल राइप फ्रूट्स फॉल टू देयर एंड। इसका अर्थ यह है कि प्राणियों का जीवन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाया होता है, कभी न कभी टूट जाता है। उसी प्रकार मनुष्यों को एक दिन न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और क्या कहा है, ऑल राइप फ्रूट्स फॉल टू देयर। जितने प्रकार के फसल हैं या फल हैं, एक दिन न एक दिन वो गिरकर मिट्टी में नष्ट हो जाएंगे। यही इसमें अर्थ इसका दिया है भैया। हम कहते हैं आपको हर चैप्टर से, चाहे वह प्रोज का हो या सप्लीमेंट्री का हो, लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए उस चैप्टर से, वही क्वेश्चन से रिलेटेड उसी में सेट कर दो। सेट करने में आप माहिर हो।